कुछ और सवालों को यहाँ शामिल करेंगे। एक सवाल मेल के जरिए जयेश चौधरी जी का सवाल है, भरूच गुजरात से इन्होंने सवाल पूछा है। बलवंत साहब, इनका सवाल जैसे मेल में इन्होंने मेंशन किया है, इनकी उम्र 45 साल है, वाइफ भी इसी एज ग्रुप में आती हैं, एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं और फिलहाल कंपनी से ही एक ग्रुप इंश्योरेंस इन्हें मिला हुआ है। जाहिर है क्योंकि ये दिसंबर का महीना भी खत्म हुआ है और रिन्यूअल काफी सारी कंपनीज के हुए हैं। आपसे जानना चाह रहे हैं एक सेपरेट कवर ये लें या फिर ये 5 लाख का मेडिक्लेम इनके लिए पर्याप्त होगा। हालांकि इनकी जो सैलरी है वहां पर वो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इनकी उम्र को देखते हुए 5 लाख रुपए क्रिटिकल इलनेस भी अगर हम ध्यान में रखें तो क्या 5 लाख इज अ सफिशिएंट अमाउंट या फिर एक और पॉलिसी इनको लेनी चाहिए? पल्लवी, एक तो क्वेश्चन है अमाउंट सफिशिएंट है या नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि उनको एम्प्लॉयर का जो ग्रुप इंश्योरेंस है इसके अलावा भी इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए नहीं। तो इनको जैसे कंपनी ने प्रोवाइड करके रखा हुआ इंश्योरेंस, इसके अलावा भी इनको अपना खुद का इंडिविजुअल भी मेडिक्लेम लेना जरूरी है। क्योंकि ऐसा है रिटायरमेंट के बाद में जैसे आपका ग्रुप इंश्योरेंस है वो आपको अवेलेबल नहीं होगा। आप सपोज कंपनी छोड़ दिया तो इमीडिएटली आप बिना कवर के रह जाते हैं। और क्या होता है कि आप ड्यूरिंग द कोर्स आपकी कोई फैमिली मेंबर है, आपको खुद को ही कोई बीमारी अगर हो गई तो जो वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में गिनी जाती है। तो कंपनी छोड़ने के बाद या रिटायरमेंट के बाद आप अगर इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो आपको वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है वो 3-4 साल तक कवर नहीं होगी। तो मेरा सुझाव रहेगा कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा की उनके जो अकाउंट होल्डर है उनके लिए 5 लाख की फ्लोटर पॉलिसी आती है जिसमें 7,100 का प्रीमियम आता है। तो ये उनके खुद के लिए भी और उनकी वाइफ दोनों के लिए भी ले ले तो 14,200 में इनको मोटा मोटी 10 लाख का इंश्योरेंस कवर हो जाएगा दोनों की। जी, लेकिन जैसे आपने बताया ये फ्लोटर पॉलिसी है तो बिल्कुल और 14,000 के आसपास इनको प्रीमियम पड़ेगा। लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि केवल बैंक ऑफ बड़ौदा के ही जो होल्डर्स हैं, अकाउंट होल्डर्स, उनको ही ये पॉलिसी मिल सकती है। उसके अलावा एक ऑल्टरनेटिव भी आपने बताया अपोलो म्यूनिक का, उसमें लगभग कितना प्रीमियम पड़ेगा? देखिए, मैंने जो दूसरा अल्टरनेटिव मैं बता रहा हूँ अपोलो म्यूनिक की इजी हेल्थ स्टैंडर्ड प्लान है, तो उसकी 3 लाख की दोनों की अगर पॉलिसी ले ले जिसका प्रीमियम इनको दोनों का मिला के 10,300 आएगा। इसके ऊपर और एक टॉपअप प्लान ले सकते हैं अपोलो का ऑप्टिमा प्लस, जिसका इनको 5 लाख का टॉपअप प्लान ले जिसमें 3 लाख का डिडक्टिबल है। तो इन दोनों का मिला के 3,600 रुपया जो टॉपअप प्लान है उसका प्रीमियम आएगा। तो दोनों मिला के 10,300 और 3,600 13,900 रुपया अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर नहीं ले पाते हैं तो ये इनको मिल जाएगी। पर मेरा बाकी व्यूअर्स के लिए भी सुझाव रहेगा कि अगर आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, आपका एम्प्लॉयर आपको ग्रुप इंश्योरेंस मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, परंतु आपके लिए आपका खुद का भी इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भविष्य में हो जाएगी वो कवर करने के लिए। और अगर आपका कोई दूसरा कंपनी ज्वाइन किया जहां पे कंपनी आपको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करती है जी, क्योंकि यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आप अगर कंपनी छोड़ते हैं या रिटायरमेंट के बाद आपको ये कवर जो है वो मिलना बंद हो जाएगा, इसलिए आप एक और पॉलिसी लेने की सोच सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट बलवंत साहब हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ और सवालों को शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटते हैं।